की कुर्बानी जायज़ है, इस पर उम्मत का इजमा रहा है। अब बाज़ अहले हदीस हज़रात ने इसमें इख्तिलाफ किया, लेकिन माजी के जो अहले हदीस मिलते हैं वो भी जायज़ समझते थे। ये जो कटा है जायज़ है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन जानवरों को खुद कुर्बान किया है और आपके असहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने भी उन जानवरों को कुर्बान किया है, यहाँ तक कि आपकी अज़वाज मुतहरा जो हमारी माएँ हैं उम्महातुल मोमिनीन, उन्होंने भी उन जानवरों की कुर्बानी की है, तो वो अफजल है, औला है और वही कुर्बानी के जानवर हैं। ये जानवर जो है ये अरब में पाया ही नहीं जाता था। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब दीन मुकम्मल हुआ तो ये जानवर अरब के अंदर था ही नहीं। इसको गाय तो कहते नहीं है, अगर आप पूरी मंडी में घूम ले किसी से कहें इसे गाय है, कोई नहीं कहेगा, कहता गाय नहीं है, ये कट्टा है या भैंस है, ठीक है। तो ये गाय की नस्ल में से भी नहीं है। जबरदस्ती हमारे कुछ जो है वो लुगत वाले या कुछ और उलमा जो हैं वो इसको कहते हैं कि ये उसकी किस्म है, जबकि ये उसकी किस्म भी नहीं है। इसी तरह इनके दूध का भी फर्क है, इनकी शक्ल का भी फर्क है, इनके जो है वो यहाँ तक के डीएनए का फर्क है। अच्छा, आपका ये कहना है कि कटे की कुर्बानी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से शरीयत के मुताबिक जायज़ नहीं है? जी बिल्कुल जायज़। क्लियर कटिए बात है। बिल्कुल 100% क्लियर बात ये है कि ये जानवर कुर्बानी का नहीं है, मगर ना अल्लाह रब्बुल आलमीन इसका कुरान मजीद में जिक्र कर देते हैं। भैंस की कुर्बानी जायज़ है, इस पर उम्मत का इजमा रहा है। अब बाज़ अहले हदीस हज़रात ने इसमें इख्तिलाफ किया, लेकिन माजी के जो अहले हदीस मिलते हैं वो भी जायज़ समझते थे। माजी में जो अहले हदीस थे तो उनकी किताबों में भी इसका जवाब लिखा है। इसके जवाब पर इजमा है, और इजमा की वजह क्या है, इसकी लॉजिक क्या है कि भैंस को गाय की किस्म में दाखिल किया गया है। अब यहाँ पर हो सकता है किसी डॉक्टर को एतराज हो कि मेडिकली तो भैंस और गाय की जिन्स अलग कहते हैं। शरीयत मेडिकल को नहीं देखती, शरीयत ये देखती है कि गाय की कुर्बानी जिन वजूहात पे जायज़ है वो तमाम के तमाम वजूहात भैंस में भी पाई जाती है। गाय दूध देती है, गाय घास खाती है, जुगाली करती है और नस्ल के लिए रखा जाता है उसको, और सबसे बड़ी बात यह कि चौपाया है और घरेलू है, यानी पालतू जानवर है, जंगली नहीं है। तो भैंस में भी ये सारी चीजें गाय वाली पाई जाती हैं। ठीक है, उसकी एक अलग नौयत की वजह से उसमें बहुत सारी क्वालिटी उससे गाय से अलग है, लेकिन शरीयत इतनी पेचीदगियों में नहीं जाती। तो अहली है, यानी अहली का मतलब वहशी नहीं है। तभी आप देखें जो जंगली गाय है उसकी कुर्बानी जायज नहीं है, जंगली जानवरों की कुर्बानी नहीं होती। तो इसलिए भैंस को लाहिक किया गया है गाय के साथ, यानी अलग से उसके लिए नस्ल नहीं होनी चाहिए, नस्ल की जरूरत नहीं है। गाय की जवाज की जो दलाइल है, तो भैंस को गाय ही की किस्म में शरई तौर पर शामिल किया गया है। तो हमेशा से इसकी कुर्बानी को उलमा फुक़हा जायज कहते रहे हैं। जामूस अरबी में कहते हैं भैंस को। तो इसके अब ठीक है, बाज़ अहले हदीस ने इसमें इख्तिलाफ किया है, वो उनका अपनी ज़ाती राय है, लेकिन एक मसले पर जब इजमा हो जाता है तो उससे इख्तिलाफ की फिर इजाजत नहीं होती। तो भैंस की भी जायज़ है, भैंसे की भी जायज़ है, जायज़ है।